हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, स्क्रीन पर ये रात की रानी का प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, जो केवल रात को ही खिलता है। और मैं जैसे ही कल गार्डन में निकली तो मुझे बड़ी अच्छी खुशबू आई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इसमें से, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है। तो मैंने देखा कि ये इसमें ना फुल ब्लूमिंग हुई पड़ी है, सारे ये छोटे छोटे साइज के फूल खिले हुए हैं। इसमें मोस्टली दो ही कलर आते हैं इसमें, एक येलो सा और एक ये वाइट। कई लोग इसको नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं, रात को खिलने वाला जैस्मिन। और क्योंकि ये जैस्मिन फैमिली से बिलोंग करता है, बट ये खिलता रात को ही है। और सुबह उठ के देखोगे ना अर्ली मॉर्निंग, तो नहीं 6-7 बजे तो नहीं इसके जो फूल हैं वो बंद मिलेंगे, आपको क्लोज मिलेंगे। और रात को 8 बजे ये खिलना शुरू हो जाते हैं। 8 बजे के बाद ये खिलना शुरू हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। इसके बारे में ना एक वो है, जैसे कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें, मिथ है इसके बारे में एक, कि ये स्नेक को अट्रैक्ट करता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि रात को खिलता है तो ये इंसेक्ट को खींचता है अपनी तरफ, इंसेक्ट आते हैं इसके ऊपर, और वो इंसेक्ट को खाने के लिए स्नेक आता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि ये प्लांट स्नेक को अट्रैक्ट करता है। थोड़ा टॉक्सिक है ये, मतलब जैसे अच्छी फ्रेग्रेंस देता है तो हमारी जनरली ये आदत होती है ना, बिल्कुल नाक फूल के सटा के फिर सूंघते हैं हम। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा कई लोग, उनके लिए ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। जो अस्थमा पेशेंट है उनके लिए ठीक नहीं रहता, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा अगर सूंघना है तो थोड़ा सा दूर से इसको सूंघे, और बच्चों को और एनिमल्स को इससे थोड़ा दूर रखें। वैसे तो कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अस्थमा पेशेंट के लिए ये ठीक नहीं है इतना। इसलिए ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ये बच्चों के और एनिमल्स के कांटेक्ट में ना आए। और कई लोग तो ये कहते हैं कि अगर इसको वास्तु के हिसाब से एंट्रेंस पे रखें तो वास्तु दोष जो भी होता है अगर आपके घर में, तो वो इसके एंट्रेंस पे रखने पे ख़त्म हो जाता है अपने आप ही। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आपका गार्डन छोटा है तो उसमें खुशबू फैलाने के लिए एक ही प्लांट काफ़ी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और मेरे जैसे गार्डन जहाँ पर इतनी धूप नहीं आती, वहाँ के लिए तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, क्योंकि इसके लिए 3-4 घंटे की धूप जरूरी है। बहुत ज़्यादा जहाँ डायरेक्ट सनलाइट हो वहाँ पर इसके पत्ते बर्न होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। इनडायरेक्ट सनलाइट में, जैसे ऊपर नेट लगा होता है किसी किसी के यहाँ पर, तो उसके नीचे रखना भी ठीक रहता है, इसको ये अच्छा चलता है। और अगर नेट नहीं है या मेरे जैसा गार्डन है जहाँ पर धूप कम आती है, वहाँ पर ये 3-4 घंटे की धूप भी हो तो अच्छा चल पड़ता है। जैसे मेरे यहाँ पर 1-2 फ्लावरिंग प्लांट चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है, जिसको थोड़ी धूप चाहिए। तो मेरे लिए तो बेस्ट प्लांट है ये, मतलब मैं इसकी कटिंग लगा कर पूरे गार्डन को खुशबूदार बना सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और इसमें जो ज़्यादा ब्लूमिंग लेने के लिए आप अगर केमिकल डालते हैं तो NPK डाल सकते हैं, और NPK 20-20 डाल सकते हैं। और अगर ऑर्गेनिक डालते हैं तो आप कोई भी, जैसे बनाना पील फर्टिलाइजर हो गया, ऑर्गेनिक ये डाल सकते हैं आप। कॉफ़ी का जो पाउडर होता है, कॉफ़ी का जो पानी होता है ना, हम विदाउट एनी शुगर वो हम डाल सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी, जैसे कई बार क्या होती है, कॉफ़ी रखी वो हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है उसकी डेट, तो हम उसको पानी में मिक्स करके उसको डाल सकते हैं ब्लूमिंग लेने के लिए। बहुत ही अच्छा तरीका है ये। जैसे बच्चे कॉफ़ी पीते हैं विदाउट एनी शुगर, तो कई बार बच जाते हैं, तो उसमें हम डाइल्यूट करके, मैं तो फ्लावरिंग प्लांट में ही डाल देती हूँ, वेस्ट करने की बजाय प्लांट्स में डाल देती हूँ। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उससे अच्छी ब्लूमिंग होती है। कि बनाना पील फर्टिलाइजर डाल सकते हो। और
ऐसी पोटाश रिच खाद डाल सकते हो, और मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर डाल सकते हो लिक्विड फॉर्म में। तो ये आपको देखिए पूरा साल आपको ब्लूमिंग दे सकता है अगर आप इसकी, क्योंकि देखिए इतने गुच्छों में इसके फूल आते हैं, तो ये हैवी फीडर प्लांट है। और जितना आप इसमें फर्टिलाइजर डालेंगे, जितना भी नहीं कि आप दूसरे तीसरे दिन डाल दें, 15-20 दिन में, 1 महीने में एक बार आपको लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें डाल देना है जब इसमें ब्लूमिंग होती है। तो पानी का इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि बिल्कुल कीचड़ जैसा नहीं होना चाहिए सॉयल। फिंगर से टच करके देखिए, और अगर आपको मॉइस्चर दिख रहा है, फील हो रहा है तो मत डालिए, अगर ड्राई लग रहा है तो डाल दीजिए। और कई बार क्या होता है, इसके पत्ते कर्ली हो जाते हैं, तो वो सिर्फ धूप की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से होते हैं, और खाद की कमी की वजह से भी हो सकते हैं। अगर आप इसमें प्रॉपर खाद डालेंगे तो इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सीधे रहेंगे। मरोड़िया रोग कहते हैं ना जिसको, वो उस टाइप का लगता है। लेकिन अगर आप उसको उल्टा करके देखेंगे लीफ को, तो कोई इंसेक्ट नहीं मिलता है, तो इसका मतलब आपके प्लांट में खाद की कमी है। और इसमें आप गोबर खाद भी डाल सकते हैं, और जो मैंने बताया वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। लोकेशन मैंने आपको बता दी, 3-4 घंटे का धूप जरूरी है, और लोकेशन के साथ साथ खाद, फर्टिलाइजर और सोयल आपको पता है वेल ड्रेन लेनी है। ज़्यादातर बालू मिट्टी में ये चल जाता है, और बालू मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है, वो आप यूज कर सकते हैं। इसको लगाते हुए कटिंग से भी इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है, और इस टाइम भी आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। 6-7 इंच की कटिंग लेकर आप उसको ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और देखिए कितने प्यारे प्यारे टाइनी से फ्लावर हैं इसके, बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लांट आपके गार्डन में है तो। अगर आप इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं तो ये बुश ही बन जाएगा, और लेकिन इसकी जो स्टेम है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी, इसलिए उसको सपोर्ट देनी पड़ती है जैसे मैंने दी हुई है, नहीं तो ये एक सिंगल स्टेम बढ़ती जाएगी आगे। तो इसके लिए प्रूनिंग इसकी जरूरी है, ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए और बुशी बनाने के लिए। आई होप मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए होंगे कि कैसे केयर करनी है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।